वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन बाय ऑस्टिन। ऑस्टिन का क्या व्यू था, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ऑस्टिन की क्या ओपिनियन थी, ऑस्टिन ने कैसे डिफाइन करा जूरिस्प्रूडेंस को, देखते हैं। बाय ऑस्टिन ही कॉल्स जूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। मींस जॉन ऑस्टिन ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, फिलॉसफी है किसकी, पॉजिटिव लॉ की। जॉन ऑस्टिन कौन थे, ज्यूरिस्ट थे, फेमस ज्यूरिस्ट थे, और उन्हें क्या कहा जाता, फादर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। ही प्रेफर टू डिवाइड हिज कंसेप्ट इनटू टू पार्ट्स। उनका ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो कंसेप्ट था उन्होंने दो भागों में डिवाइड करा, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड्स such subject or ends of the laws are common all the system। मींस जो भी सिस्टम में सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड्स करा गया जो क्या थे, कॉमन थे। और अब पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या था, उन सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक पोर्शन जो सिस्टम में इंक्लूड करा गया वो किस में आ गया, हमारा पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इट इज अ साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन ऑफ इट। उन सब्जेक्ट का कोई भी पोर्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन इंक्लूड करा गया किसमें, पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में। और उन सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करा गया जो सारे सब्जेक्ट कॉमन थे ऑल सिस्टम्स में, उन्हें किसमें इंक्लूड करा गया, बिल्कुल सही, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Basically, in the essence, they are same, but in the scope, they are different. देखा जाए तो ये जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड द स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस सिमिलर है, बट इनका स्कोप अलग है। द फील्ड ऑफ जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वाइडर वन। जो हमारा जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो वाइडर है। क्यों? क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है, जो सारे सब्जेक्ट कॉमन है, कॉमन टू ऑल, बिल्कुल से ऑल दिस सिस्टम। और हमारा पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, जो उन सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को इंक्लूड करता है, हमारे किसके लिए, बिल्कुल सही, ऑल दी सिस्टम के लिए। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस टेक इट डाटा फ्रॉम द सिस्टम ऑफ मोर देन वन स्टेट, और जो पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो डाटा कहां से टेक करता है, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ से। देखिए, एक से ज्यादा स्टेट से जो हमारा डाटा टेक किया जाता है वो किसमें करा जाता है, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो डाटा टेक किया जाता है वो किसमें करा जाता है, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ से। However, in both cases, the subject of matter jurisprudence is positive law। दोनों में मैटर में देखा जाए तो हमारा जो jurisprudence है वो कहां है, वो क्या फोकस करता है, पॉजिटिव लॉ को। jurisprudence is the positive law। Come to the next। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था। देखिए, जॉन ऑस्टिन ने पहले क्या कहा कि हमारा जो लॉ है, जो हमारा jurisprudence है वो क्या है, पॉजिटिव लॉ है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने दो सेंसेस में कहा, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस को, उसे डिफाइन करा, किससे, अपने कंसेप्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करा। अब उसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्या वो ज्यूरिस्ट ने जो ओपिनियन दी है कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जॉन ऑस्टिन ने कहा कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो उनमें अदर ज्यूरिस्ट ने क्या क्या क्रिटिसिज्म निकाले। क्रिटिसिज्म मेनली सालमन का हम डिस्कस करते हैं। Salmon criticism of Austin. Salmon point out that the error in Austin's idea of general jurisprudence lies in the fact he assumed that unless legal principle is common to many legal systems, it can be dealt with the general jurisprudence। देखिए, जो सालमन थे उन्होंने किस पे पॉइंट उठाया, बिल्कुल सही, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे उठाया। उन्होंने कहा ये जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आप कह रहे हैं ऑस्टिन, वो गलत है। कैसे गलत है? He assumed that unless a legal principle is common to many legal system, एक legal principle common नहीं हो सकता हर many legal systems में। It cannot be dealt in a general jurisprudence। There may be many school of jurisprudence, but they are not different kind of jurisprudence। हम ये तो कह सकते हैं jurisprudence में बहुत सारे स्कूल हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि jurisprudence ही बहुत सारे हैं। तो यहां उन्होंने पॉइंट आउट करा जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो ऑस्टिन ने डिफाइन करा था, उस पर पॉइंट आउट करा किन्होंने, सालमन ने। द डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड अ पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट प्रॉपर। जॉन ऑस्टिन प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाए थे कि हमारा जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है और हमारा पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो यहां सालमन ने इसी बात को क्रिटिसिज्म करा कि आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, डिफरेंट नहीं बता पा रहे दोनों में, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। It is not correct to use such term as Hindu jurisprudence, Roman jurisprudence, English to jurisprudence. It is more appropriate to use the term jurisprudence alone without any qualifying epithet। Means कि एक jurisprudence term ही बहुत sufficient है, more appropriate है। alone वो एक सिर्फ jurisprudence ही
एक टर्म बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत सफिशिएंट है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए। हम उसे ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उसे ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हिंदू जूरिस्प्रूडेंस या रोमन जूरिस्प्रूडेंस या इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पे उन्होंने क्या करा, क्रिटिसिज्म करा इन्होंने सालमन ने जॉन ऑस्टिन को। होपफुली आपका टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर हुआ हो। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।